आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिलीट, जो कि है बहुत ही इजी डीएमएल स्टेटमेंट, लेकिन वहीं पे ही बहुत लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करता है। तो क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। तो इसे हम लोग बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है। तो आइए देखते हैं डिलीट। जैसे हम लोग ने ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था जहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी है S2। तो अगर मुझे स्टूडेंट को डिलीट करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ, सिलेक्ट के जगह पे मैं जस्ट नॉर्मली लिख सकता हूँ डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आएगा एरर। क्यों? एरर को ध्यान से देखिए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो स्टूडेंट टेबल है तो वो किसी और टेबल में रेफर किया जा रहा है। तो हम लोग को याद होगा कि हमने एक पेमेंट टेबल क्रिएट किया था जहाँ पे हम लोग ने फॉरेन की लिया था स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी। तो अब जब पेमेंट टेबल मेरा स्टूडेंट आईडी को रेफर कर रहा है और उसमें S2 के रिकॉर्ड है, तो मैं S2 के रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेमेंट टेबल में क्या है। आप लोग देख सकते हो पेमेंट टेबल में S1, S2, S5, 6, 7, 8 के रिकॉर्ड है। पेमेंट टेबल में S2 का रिकॉर्ड रेफर हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो S9 डिलीट करने के लिए, जो कि पेमेंट टेबल में रेफर नहीं हो रहा है, तो क्या मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ? तो अभी हम लोग इसे डिलीट करके देखते हैं। डिलीट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरा जो S9 का रिकॉर्ड था वो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे डिलीट क्या करना था, S2। तो ऐसा तो नहीं है कि रेफर कर रहा है तो मैं S2 को डिलीट ही नहीं कर पाऊँ, तो डिलीट करना ही होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले जो टेबल रेफर कर रहा है वहां से हम लोग को रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा। तो कौन सा टेबल रेफर कर रहा है, पेमेंट। पेमेंट टेबल से हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा where student id is equal to S2। यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है, इसे मैं अगर डिलीट करूं, डिलीट फ्रॉम, कुछ स्टार नहीं कुछ कॉलम नहीं, डिलीट फ्रॉम पेमेंट where student id is equal to S2। 4 रोज डिलीटेड। अब मैं सिलेक्ट करके देख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना पोर्शन क्वेरी का मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एंटर दबाता हूँ उतना ही पार्ट मेरा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 4 रिकॉर्ड डिलीट हो गए, अभी बचे हैं सिर्फ 9। तो अब अगर मैं चाहूँ स्टूडेंट टेबल में जाके S2 डिलीट करने के लिए, तो वो मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि वो S2 रिकॉर्ड को कोई भी रेफर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा S2 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो हम लोग ने देखा डिलीट क्या होता है और डिफरेंट एरर्स जो हम लोग फेस कर सकते हैं जहाँ पे मेरा प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की रेफर हो रहा है। अब हम लोग ने देखा यहाँ पे डिलीट करते टाइम हम लोग ने वेयर कंडीशन यूज किया था पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। तो अगर मैं चाहूँ सारे टेबल के रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से वेयर कंडीशन हटा सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ डिलीट। 9 रोज डिलीटेड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट करता है तो मेरे सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। तो ये एग्जैक्टली काम करता है ट्रंकेट की तरह। लेकिन डिलीट और ट्रंकेट में क्या एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हुआ, डिलीट में हम लोग कंडीशन डाल सकते हैं, ट्रंकेट में कंडीशन नहीं डाल सकते। लेकिन अगर डिलीट में हम लोग कंडीशन नहीं डालते हैं तो वो एग्जैक्टली ट्रंकेट की तरह काम करता है। तो फिर क्या डिफरेंस रहा, तो वो डिफरेंस हम लोग देखते हैं। कोई भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन तो कॉमन मिल सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, या फिर डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिलीट क्या हो गया मेरा, DML स्टेटमेंट, और ट्रंकेट और ड्रॉप हो गया DDL स्टेटमेंट। तो सिर्फ इसी कंडीशन से हम लोग को पता चल सकता है कि DML मतलब क्या, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, तो वो ऑटो कमिट नहीं होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी रो को मैंने डिलीट किया है और कमिट नहीं किया है तो वो एक्चुअली डिलीट नहीं हुआ होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं ट्रंकेट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट का काम क्या है, डिलीट रोज इन ए टेबल,
ट्रंकेट का भी सेम काम है। और ड्रॉप क्या करता है, पूरे एंटायर टेबल को डिलीट कर देगा, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाएगा। जहाँ पे डिलीट और ट्रंकेट में टेबल का स्ट्रक्चर तो रहेगा लेकिन उसमें सारे रोज डिलीट हो जाएंगे। फिर एक मेजर डिफरेंस आता है, डिलीट में हम लोग वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं जो कि हम लोग ने देखा, और ट्रंकेट में वेयर कंडीशन यूज नहीं कर पाएंगे। ड्रॉप में भी हम लोग वेयर कंडीशन यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो सारे रिकॉर्ड्स को ही डिलीट कर देगा टेबल स्ट्रक्चर के साथ। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिलीट अगर बिना वेयर कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे तो वो तो एग्जैक्टली ट्रंकेट की तरह काम करता है, तो फिर ट्रंकेट का फायदा क्या है? तो ट्रंकेट का ये फायदा है, ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट। तो अगर हम लोग को एक टेबल में सारे रोज डिलीट करने हैं तो हम ट्रंकेट यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि डिलीट क्या होता है, डिलीट कैसे यूज करता है, विथ वेयर कंडीशन और विदाउट वेयर कंडीशन, कहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम फेस करता है और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो मेजर डिफरेंस है डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट पूछने के लिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।